ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक संख्या 3 और 4। श्लोक संख्या 3 पीछे दोहराइएगा। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम् बाहुअङ्घ्रादिविग्रह नखलो मास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम् बाह्याङ्घ्रि यद्यङ्गविग्रहः नखलो मास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम् बाह्वङ्घ्रि आद्यङ्गविग्रहः नखलो मास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। माता जी मासेन एक मास के भीतर तू तब शिरः सिर द्वाभ्याम 2 महीने में बाहु हाथ अंघ्रि पैर आदि इत्यादि अंग शरीर के अवयव विग्रह स्वरूप नख नाखून लोम रोएं अस्थि हड्डियां चर्माणी तथा चमड़ी
लिंग, शिश्न, छिद्र, छेद, उद्भवः, प्राकट्य, त्रिभिः, 3 मास में। अनुवाद: 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो आती है और इसी तरह जननेंद्रियां तथा आंखें, नथुने, कान, मुख तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। चौथे श्लोक में चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः क्षुत्रुद्भवः षड्भिर्जरायुणावीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 माह के अंत तक झिल्ली, जरायु के भीतर बंद गर्भ, भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। तात्पर्य: 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है और यदि वह भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चलता है, किंतु मादा होने पर बाईं ओर चलता है। तो अनुवाद में नर और मादा का वर्णन नहीं हुआ है, पर इसलिए जीव गोस्वामी ने अपनी कमेंट्री में इसको स्पेसिफिक लिखा है। एक ही वाक्य का उनका कमेंट्री है इस श्लोक पे कि अगर पुरुष का भ्रूण होता है, नर होता है तो दाहिनी ओर चलता है, मादा होता है तो बाईं ओर चलता है। ये अध्याय बहुत टेक्निकल और ग्राफिकल अध्याय है क्योंकि आगे इसमें जीव भगवान को जो प्रार्थना करता है वो भी आता है और ये जो वर्णन अभी इस अध्याय में चल रहे हैं प्रारंभ में, ये वर्णन बहुत कुछ मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो बुक्स हैं जिसमें गर्भ के बारे में वर्णन होता है उससे बहुत कुछ मैच करता है। कुछ भक्त लोग जो डॉक्टर्स बैकग्राउंड के हैं जिन्होंने उसको पढ़ा है, जब वो इसको पढ़ते हैं तो बहुत फेथ बिल्ड होता है कि भागवतम में एग्जैक्टली वैसा लिखा हुआ है कि किस प्रकार से गर्भ के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से जीव का शरीर पैदा होता है और किस प्रकार से उसमें वृद्धि होती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस और इस भागवत के डिस्क्रिप्शन में यही अंतर है कि भागवत का डिस्क्रिप्शन प्रारंभ होता है कर्मणा दैव नेत्रेना, कर्म फल के द्वारा और भगवान की अध्यक्षता में ये सब होता है, जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस ये नहीं मानता है, ना तो कर्म फल को मानता है ना भगवान की अध्यक्षता को मानता है। तो ये अंतर है, एक विज्ञान जो कि नास्तिकवाद की तरफ है और दूसरा जो है जो आस्तिकवाद को प्रमोट करता है। दोनों समान हो भी सकते हैं, हो सकता है नॉलेज इन्फॉर्मेशन समान हो, परंतु दोनों के पढ़ने से व्यक्ति की चेतना अलग अलग दिशा में जाती है। सेम इन्फॉर्मेशन आप अगर मॉडर्न मेडिसिन की बुक्स में से पढ़ेंगे तो आपकी भगवत चेतना नहीं बढ़ेगी, आपको केवल थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ शरीर के बारे में जानने मिला, परंतु भगवत चेतना नहीं बढ़ेगी। उल्टा नास्तिकवाद भी बढ़ सकता है कि देखो ये तो ऐसे हो रहा है, क्योंकि आत्मा के बारे में तो बताते नहीं है उसमें, परंतु वही डिस्क्रिप्शन जब हम भागवतम में पढ़ते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन से भगवत चेतना बढ़ती है, क्योंकि पता रहता है कि सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। तो ये अंतर है। प्रभुपाद जी बताते थे कि कोई भी नॉलेज जब भगवान से कनेक्ट होकर नहीं होता है तो वो भगवान की माया शक्ति कहलाता है। कहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है ये? कोई भी वस्तु अगर उसको हम उसका भगवान के साथ कनेक्शन नहीं देख पाए तो वो वस्तु भगवान की बहिरंगा माया शक्ति होती है। कहाँ बोला है? प्रसिद्ध श्लोकों में बोला है। चतुश्लोकी भागवतम का कौन सा श्लोक है? दूसरा श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम 2.9.34। उसमें भगवान सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, कि
अगर कोई भी वस्तु संसार में बहुत अद्भुत दिखाई देती है परंतु हम उससे का भगवान के साथ कनेक्शन नहीं पता कर पाए तो समझ जाना चाहिए कि वो माया शक्ति है। ये निर्देश सुनने में टेक्निकल लगता है परंतु बहुत प्रैक्टिकल निर्देश है। जीवन में कोई भी काम करो अगर हम भगवान से उसका कनेक्शन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं अपने दिमाग में तो हमारे लिए वो माया शक्ति होगी। जो व्यक्ति भगवान से उसका कनेक्शन स्थापित कर पा रहा है उसके लिए वो महामाया शक्ति नहीं है, योग माया शक्ति है। परंतु हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमारे लिए वो बहिरंग शक्ति है, माया शक्ति है। उसी के आधार पर तो डिफाइन होता है कि कौन टेक्नोलॉजी को कितना उपयोग कर सकता है। प्रभुपाद जैसे आचार्य तो बॉम्ब को भी उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में, परंतु हम छोटे छोटे मोबाइल को भी भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हम उस मोबाइल की टेक्नोलॉजी का कनेक्शन भगवान के साथ स्थापित नहीं कर पाते, इसलिए वो मोबाइल हमारे लिए माया जैसा काम करता है। उच्च भक्तों के लिए वो योग माया के जैसा कार्य करता है। तो बहुत सिंपल निर्देश है उसमें चतुश्लोकी में, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक ही वस्तु कोई व्यक्ति उपयोग कर पाएगा। एक व्यक्ति अगर कोई सीनियर भक्त कुछ उपयोग कर रहा है तो उसको हम जस्ट कॉपी नहीं कर सकते कि वो कर रहे हैं इसलिए हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उस भक्तों के लिए वो वस्तु योग माया जैसी हो सकती है परंतु हमारे लिए महामाया जैसी हो सकती है अगर हम भगवान के साथ उसका कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए। जैसे कई वरिष्ठ भक्त हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, इन सब जगह पे, परंतु हम जब इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाते हैं तो भगवान की सेवा में यूज ही नहीं कर पाते हैं। हम उसका कंटेंट एब्जॉर्बर बन जाते हैं, आंखों के द्वारा लस्ट को अंदर ले लेते हैं। ज़्यादातर आप देखें तो भक्त कंटेंट एब्जॉर्बर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर नहीं होते। तो कंटेंट एब्जॉर्ब करने से हम माया को अपने चेतना के अंदर ले लेते हैं और जब कोई दूसरा पूछता है तो बोलते हैं भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, परंतु भगवान की सेवा में यूज नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही अपने आप को माया की सेवा में यूज कर रहे हैं। एक मैंने वो देखा था चित्र, इंटरनेट, जब इंटरनेट फ्री आया था तो एक व्यक्ति इंटरनेट से बोलता है कि आई एम यूजिंग यू बिकॉज यू आर फ्री। इंटरनेट बोलता है नो, आई एम यूजिंग यू बिकॉज यू आर फ्री। तो चूंकि हम वो समझ ही नहीं पाते कि भगवान की सेवा में उसको लगाना कैसा है, और फिर हमारा ईगो मानता भी नहीं है कि हम कैसे इसको बोलें कि ये माया है हमारे लिए, तो दूसरे को दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि नहीं नहीं हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अंदर अंदर हम उसके कंटेंट को एब्जॉर्ब करके अपने दिमाग को माया का घर बनाते रहते हैं। तो ये अंतर है, उसे कौन सी वस्तु का भगवान से कनेक्शन हम ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि हम उसको उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अननेसेसरी चीज़ों को उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम खुद ही अपना पतन करेंगे, भक्ति के नाम पे अपना पतन करते रहेंगे। दूसरे को पता चलेगा कि भक्ति कर रहे हैं परंतु हमारा चेतना का पतन होता रहेगा। तो बहुत इंडिविजुअल है ये, कौन कितना समझ पाता है उसके आधार पर डिसाइड किया जा सकता है, उसमें कोई स्पेसिफिक नियम नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली है कि आत्मा की उपस्थिति के कारण ये सिर एक महीने में सिर बनता है, फिर हाथ पांव अन्य अंग बनते हैं, फिर तीसरे महीने से चमड़ी, नाखून, अंगुलियां, ये सब कुछ तब होता है जब आत्मा उसके अंदर है। अगर आत्मा उसके अंदर नहीं होगी तो ये जिस स्थिति में वहीं पर रुक जाएगा। मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं ना, एबॉर्शन करते हैं तो वो इसी तरह से करते हैं, मतलब क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब चेतना आएगी 6 महीने के अंदर, जब उसको भूख प्यास लगना चालू होता है तब उसको नहीं मानना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना 4-5 महीने का हो तो मार सकते हैं, टिश्यू टर्मिनेशन किया जा सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पहले दिन से आत्मा है, पहले दिन से आत्मा अंदर जा चुकी है, भले ही उसकी चेतना नहीं है। इसलिए वो लोग बोलते हैं 4-5 महीने तक मानने में कोई समस्या नहीं, परंतु हम यहाँ देख रहे हैं 1 ही महीने में सिर बन जाता है, 2 महीने में तो बाकी अंग बनने लगते हैं। ये सब कुछ आत्मा की उपस्थिति के कारण होता है। और 6 माह के अंत तक शरीर पूरा बन जाता है, उसके बाद वो नर होता है तो दाहिनी ओर जाता है, मादा होता है तो उदर में बाईं ओर की तरफ जाता है। और जो 7 मुख्य रस हैं, मुख्य अवयव हैं शरीर के, रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य, ये सब के सब 6 महीने में बन जाते हैं। तो 6 महीने में मशीन तैयार हो जाती है। निकलने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो 3 महीना है वो दिया जाता है कि
बाहर के इन्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाए। 6 महीने में शरीर बन तो जाता है, परंतु शरीर इतना कोमल रहता है कि बाहर आएगा तो बाहर के इन्वायरमेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए 7वां 8वां 9वां महीना जो होता है वो उस शरीर को इतनी अंदर से शक्ति देने के लिए कि जब वो बाहर निकाला जाए तो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। अदरवाइज 6 महीने में रफली शरीर बन जाता है। अगर माने तो 95% तक शरीर तैयार हो जाता है। केवल उसको स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए 3 महीने बफरिंग पीरियड रखा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी जब होती है, मान लो 8 महीने 8.5 महीने में हो गई, तो बच्चे को मेंटेन करना मुश्किल होता है। डॉक्टर्स को कई बार आईसीयू में उसको रखना पड़ता है, क्योंकि वो शरीर आर्टिफिशियली जब शरीर के बाहर आ जाता है तो उसको आर्टिफिशियली सस्टेन करने के लिए बहुत कठिन होता है। हमारे पास कोई वेद व्यास जैसा टेक्निक नहीं है कि आईवीएफ का पूरा उपयोग करें। सारे 100 के 100 कौरवों को आईवीएफ के द्वारा ही निकाला था, क्योंकि गर्भ के अंदर से तो वो निकला था, केवल मांस निकला था। उसको 100 भागों में डिवाइड करके उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के जैसा डेवलप किया था माँ के गर्भ के बाहर। वो टेक्निक 5000 साल पहले थी। अभी उसको बोलते हैं कि नई टेक्निक है, परंतु व्यासदेव ऑलरेडी जानते थे उसको। टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे का जन्म होना। तो शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हम साइंस के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें वेरीफाई नहीं भी कर सकते हैं साइंस के द्वारा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारी शास्त्रों में श्रद्धा इस पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि शास्त्र का डिस्क्रिप्शन मॉडर्न साइंस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारी शास्त्र श्रद्धा डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि मॉडर्न साइंस उसको हाँ बोलता है कि नहीं बोलता है। ये समझना होगा, क्योंकि हम मॉडर्न साइंस के थ्रू आए हैं, बाद में शास्त्रों को पढ़ा है। उस कारण से हमारे अंदर एक डिफेक्ट रहता है बाय डिफॉल्ट, कि अगर कोई शास्त्र का फैक्ट मॉडर्न साइंस से मैच करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और अगर मैच नहीं करता है तो हम सोचते हैं हो सकता है ये सही नहीं हो, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि साइंस जो बोल रहा है वो ज़्यादा सही है। भक्त बनने के बाद भी, क्योंकि बचपन से हमने साइंस के थ्रू पढ़ाई किया है ना, और साइंस के थ्रू संसार को देखा है, तो अभी भागवतम को भी हम साइंस के थ्रू देखना चाहते हैं। साइंस को भागवतम के थ्रू देखना नहीं चाहते हैं। ऊपर से विश्वास करते हैं कि हाँ शास्त्र में जो लिखा है सब कुछ सही है, परंतु अगर अपने अंदर पूछें, डीपली अगर कंटेम्पलेट करके अपने अंदर पूछें कि भागवतम की कुछ कुछ चीज़ें जो कि मॉडर्न साइंस नहीं बताता है या अपोजिट बताता है, उस पर हम विश्वास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या करते हैं कि नहीं करते हैं। कई चीज़ें हैं भागवतम में, शास्त्रों में, जो कि मॉडर्न साइंस उसको वेरीफाई नहीं करता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि हमें मॉडर्न साइंस से एक्रेडिटेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री जगन्नाथ, श्री श्री निताई सची सुत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे विग्रह का नाम भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि कई अलग अलग मंदिर में जाते हैं। तो कल शाम को राधा दामोदर मंदिर में क्लास दे रहा था, तो राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सब बोलने के बाद याद आया है कि राधा दामोदर मंदिर में बैठे। तो हम आत्मा के विज्ञान को एक्सप्लेन कर सकते हैं, परंतु हमारा खुद का जो विश्वास है आत्मा के विज्ञान के ऊपर, वो केवल इस पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि ये आत्मा का विज्ञान मॉडर्न साइंस के हिसाब से लॉजिकल है कि नहीं। हम भी जब DYS कोर्स करते हैं तो साइंस ऑफ सोल बताते हैं, लॉजिकल तरीके से बताते हैं, साइंटिफिक तरीके से बताते हैं, परंतु जो प्रेजेंट करने वाला है उसको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा विश्वास उसके ऊपर ही है। प्रभुपाद जी बोलते थे, एक जगह पे लिखते हैं दूसरे चैप्टर में भगवद गीता में, कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि आत्मा को मॉडर्न साइंस के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। अगर आत्मा को स्वीकार करना है तो आपको शास्त्रों का सहारा लेना होगा। तो इसीलिए साइंस ऑफ द सोल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, परंतु साइंस के द्वारा वेरीफाई करना मुश्किल है। इसी तरह से शास्त्रों के कई ऐसे सच्चाइयाँ हैं जो कि नेसेसरीली साइंस, मॉडर्न साइंस से मैच नहीं होंगी। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत भक्तों के बीच में बहुत उसका कंट्रोवर्सी होता है कि धरती गोल है कि नहीं है, गोल है या फ्लैट है। बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन जैसा होता है इस्कॉन भक्तों के बीच में कि धरती है क्या, गोल है कि मतलब गोल गोल है कि फ्लैट है या क्या है। सबके अलग अलग व्यू होते हैं। क्या है धरती? दोनों लिखा है, फ्लैट लिख के गोल। वही इसी में बोल रहा हूँ,
लोगों को कन्फ्यूजन होता है प्रभुपाद ने दोनों लिखा है या एक ही चीज लिखा है। प्रभु जी गौरांग प्रभु, ये सारे प्लेनेट गोल लगते तो पृथ्वी भी गोल ही सारे प्लेनेट गोल ही लगते हैं इसलिए पृथ्वी भी गोल होगी। पहले मंदिर देवी अजमेर में 10,000 साल पुराना मंदिर है जिसमें वराह देव ने गंजी को उठा रखा है अपने इस पे दांतों पे, इसकी पृथ्वी गोल है उसमें और पृथ्वी नाम गोल। भी भू गोल है। हाँ मुझे लगता है हमें तो पहले से ही पता था पृथ्वी तो बाद में आया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, पर पता नहीं उसमें कितना जाना सही है, समय निकल जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि भागवतम 5वां स्कंद जो बोलता है उसमें भागवतम भूमंडल को गोल जैसा नहीं बोलता है, भूमंडल को फ्लैट बोलता है। उसमें 9 वर्ष है, मतलब मंडल है। एक मंडल होता है, फिर समुद्र आता है, फिर मंडल होता है, फिर समुद्र आता है। इस तरह से 6-7 समुद्र हैं और एक वर्ष में जो कौन सा मेरू पर्वत के चारों तरफ जो वर्ष बने हैं उस तरह से बनता है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो फ्लैट डिस्क्रिप्शन है धरती का। और उस डिस्क्रिप्शन में भागवतम में ये जरूर लिखा है कि ब्रह्मांड जो है वो तो गोल है, 4 बिलियन माइल्स का वो डायमीटर है उसका, वो गोल है। परंतु जब भूमंडल का वर्णन आता है तो मंडल का मतलब गोल नहीं होता एक्चुअल में। मंडल का मतलब ऐसा भी हो सकता है, जैसे प्लेट भी जो गोल होती है ना, खाने की जो गोल प्लेट होती है उसको भी मंडल बोला जाता है। मंडल का मतलब हाँ, तो उसमें क्या है, फिर भूमंडल का जब वर्णन आता है, जैसे जैसे वराहदेव का हम देखते हैं, वराहदेव ने जब धरती को उठाया था तो धरती गोल दिखती है, चित्रों में भी बनाया जाता है। मैंने केवल एक चित्र देखा, एक गौड़ी वैष्णव आचार्य ने 400 साल पहले बनाया था, उसमें वराहदेव जो उठाए हैं वो धरती भी गोल नहीं है, वो भी फ्लैट है, मंडल को उठाया है। एक चित्र एक हमारी आचार्य ने उसमें बनाया है चित्र, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि वराहदेव ने उठाया किसको। नरसिम्हा मूवी में भी गोल दिखाते हैं, सब जगह दिखाते हैं, तो किसको उठाया। एक चीज तो क्लियर है कि वराहदेव ने जब उठाया था तो गर्भोदक समुद्र में धरती गिरी हुई थी, उसको उठाया था। तो अगर ये वाली धरती है जो गर्भोदक समुद्र में गिरी हुई थी, तो मनु कहाँ थे, क्योंकि मनु ने देखा था कि धरती जमीन गिरी हुई है, अपने स्थान पे नहीं है। तो मनु धरती के बाहर थे ऑब्वियसली, और मनु और ब्रह्मा जी बातचीत कर रहे थे, तो मनु जो थे वो ब्रह्मलोक में होना चाहिए, या ब्रह्मलोक या महालोक में होना चाहिए। वहां से धरती को नीचे देख रहे थे और धरती गर्भोदक समुद्र में गिरी थी। तो वो जो वर्णन आता है वो वर्णन भूमंडल का वर्णन आता है, परंतु भागवत एक जगह लिखता है कि भूमंडल गोल है नहीं। उसके बाद एक और आचार्य हैं जो भागवतम में 5वें स्कंद में बताते हैं कि वराहदेव जब एक बार आए हैं ब्रह्मा के दूसरे दिन में, तो उन्होंने अर्थ प्लेनेट को भी उठाया था जो कि सॉल्ट वाटर ओशन में गिरा था, नमक के समुद्र में गिरा था। तब भी एक बार वराहदेव ने धरती को उठाया था, वो धरती गोल थी। और जब वराहदेव ने गर्भोदक समुद्र से भूमंडल को उठाया था तो वो गोल नहीं था, क्योंकि भूमंडल गोल नहीं है, भूमंडल फ्लैट है। अभी ये भी प्रश्न आता है कि एक्चुअल में धरती और भूमंडल में अंतर क्या है। तो सिंपल चीज है, अगर आपने महाभारत पढ़ा है आप लोगों ने डिटेल में। महाभारत में एक वर्णन आता है जब धृतराष्ट्र जब ये जाते हैं ना, अर्जुन जाते हैं अलग अलग वर्ष में कलेक्शन करने के लिए राष्ट्रीय यज्ञ के समय। तो धृतराष्ट्र संजय से वार्तालाप करते हैं, और जब संजय बताते हैं कि अर्जुन अलग अलग वर्ष में जा रहे हैं, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं ऐसे कितने वर्ष हैं धरती के अंदर। तो संजय पूरे भूमंडल का वर्णन बताना चालू करते हैं। उस वर्णन में संजय बताते हैं कि अंतरिक्ष से अगर धरती को देखते हैं, तो चूंकि धृतराष्ट्र की आंख नहीं रहती है, तो धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कुछ ग्राफिकल उदाहरण देना होता है। तो संजय बोलते हैं कि अगर अंतरिक्ष से आप धरती को देखोगे तो उसमें 2 चीजें दिखाई देती हैं, एक पीपल का पत्ता दिखाई देता है और एक खरगोश दिखाई देता है जो कि घास खा रहा है। और वो डिस्क्रिप्शन महाभारत में है। जब साइंटिस्ट लोगों ने बाहर से धरती के बाहर से धरती का फोटो खींचा, उसको उल्टा करके देखेंगे आप, ग्लोब देखिएगा, ग्लोब को उल्टा करके देखेगा, आपको वही दिखेगा, पीपल का पत्ता और खरगोश दिखता है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ये जो तुम बता रहे हो ये कौन सी जगह है, क्या ये भारतवर्ष है। उसने बोला नहीं, ये भारतवर्ष नहीं है, ये भारतवर्ष का 9वां हिस्सा है जिसको भरत खंड बोलते हैं। क्योंकि भारतवर्ष का डायमेंशन भागवतम में कितना है, 9000 योजन, और उसको 9 भागों में डिवाइड किया गया है, 9 छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है। हर भाग जो है 1000 योजन का है। उसका सबसे अंतिम भाग जो है वो नमक के समुद्र के किनारे है, उसको भरत खंड बोला जाता है। अगर आपने कभी यज्ञ किया होगा, उस दिन जब विवाह भी हो रहा था,
तो संकल्प जब किया जाता है तो उसमें बोला जाता है भारतवर्ष भरत खंडे। तो संजय ने बोला कि जो ये भारतवर्ष नहीं है जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में भरत खंड है, जिसका डायमीटर है 1000 योजन, 9000 योजन डिवाइडेड बाई 9, 1000 योजन का डायमीटर है और ये गोल है। अभी अगर आप धरती का डायमीटर देखो तो कितना है 12400, और 1000 योजन मतलब 12400 ही होता है। तो अभी का जो अर्थ प्लेनेट है वो भरत खंड कहलाता है। अभी भी आप देखो धरती का पूरा देखेंगे तो 12400-500 के लगभग आता है, और 1000 योजन मतलब 8000 मील मतलब 12000 किलोमीटर। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो भरत खंड है वो अभी जो हमें धरती दिखाई दे रही है वो है, ये तो क्लियर है, वो मॉडर्न साइंस से भी कैलकुलेट होकर पता चलता है। जो अभी हम जो पूरा संसार देख रहे हैं वो भारतवर्ष भी नहीं है, वो एक्चुअल में भरत खंड है, भारतवर्ष का 9वां हिस्सा। और वही खंड जो है वो समुद्र के एकदम बगल में है, सॉल्ट वाटर ओशन के। इसलिए ये थ्योरी भी, इसलिए ये कमेंट्री में भी आता है कि एक दिन में ऐसा भी हुआ था कि ये भरत खंड समुद्र में गिर गया था, परंतु वो गर्भोदक समुद्र नहीं था, वो नमक का समुद्र था, और वहां से भी वराहदेव ने उठाया था। तो जो फोटो देखते हैं, जो आपने देखा होगा, वो फोटो वराहदेव ने जब भरत खंड को उठाया था तो वो फोटो देखा होगा। जो फोटो मैंने देखा है उसमें वराहदेव ने भूमंडल को उठाया होगा, वो फोटो देखा होगा। तो दोनों चीजें सही हो सकती हैं, परंतु तब भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भूमंडल है क्या। उन्होंने भारतवर्ष पर राज्य किया। हाँ, ऐसे 9 वर्ष हैं। भारतवर्ष के अलावा भी और है। हाँ, तो भारत खंड जो है वो धरती बोला जाता है सामान्यतः, क्योंकि उसका डायमेंशन धरती से मैच करता है। ये तो हम क्या है मैचिंग के हिसाब से बोल रहे हैं, ऐसे तो देखा नहीं है हमने, क्योंकि भरत खंड का डायमेंशन भागवतम में क्लियर है 1000 योजन, और 1000 योजन मतलब 12000 किलोमीटर होता है, जो कि अभी धरती का डायमीटर है। हाँ हाँ हाँ, भू के अंदर द्वीप हैं अलग अलग, सालमली द्वीप, और ये द्वीप के सबसे बीच वाला द्वीप है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप को 9 भागों में डिवाइड कर, कितने 7 या 8 वर्ष है ना, 8 वर्ष डिवाइड होते हैं, पहाड़ों के द्वारा डिवाइड किया जाता है, मंदार पर्वत, हिमवान पर्वत, तो उस तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है। और इसलिए आप देखेंगे कि इवन हिमालय जो अभी हम देखते हैं उसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु भागवतम में जो हिमालय आता है हिमवान पर्वत, उसका हाइट कितना 10,000 योजन ऊंचा, 2000 योजन चौड़ा। तो इवन मध्वाचार्य ने इसका वर्णन भी किया है कि वो मध्वाचार्य जब व्यासदेव से मिलने गए थे तो इस वाले व्यास गुफा में नहीं गए थे, वो हिमवान पर्वत के सरस्वती नदी के किनारे जो व्यास गुफा थी वो वैली थी, पहाड़ी एरिया नहीं था, जमीन था, वहाँ घास उगी हुई थी, नदी बह रही थी, और व्यासदेव अपने हजारों शिष्यों के साथ बैठे थे। तो वो एक्चुअल में हिमवान पर्वत में गए थे, जिसका प्रोटोटाइप ये बनाया गया है बद्रीनाथ में जो हम देखते हैं, क्योंकि वो हिमवान पर्वत और वो बद्रीनाथ जो है वहां पे मनुष्य जा नहीं सकते हैं। मध्वाचार्य इसलिए जा पाए क्योंकि वायुदेव थे, इसलिए हवा में उड़ते हुए वहां पे पहुंच गए थे। तो वो मधु विजय में उन्होंने उसका वर्णन आता है हिमवान पर्वत, तो उससे पता चलता है। और जो जैसे अभी अगर हम बोलें कि भूमंडल फ्लैट है तो ये प्रश्न आता है हेलीकॉप्टर कहाँ जाते हैं, हवाई जहाज कहाँ से जाते हैं, फ्लाइट्स कैसे घूमती हैं। उसका एक सिंपल चीज है कि साउथ पोल से कोई फ्लाइट क्रॉस नहीं करती है। आप देखेंगे भरत खंड जहाँ पे सॉल्ट वाटर ओशन के किनारे जमीन पे रखा हुआ है वो साउथ पोल कहलाता है, और कहीं भी आप देख लो एविएशन हिस्ट्री में साउथ पोल को क्रॉस करके कोई चीज नहीं आती है। अगर ऑस्ट्रेलिया से आपको यहाँ रोमानिया के आसपास जाना है ना तो पूरा घूम के फ्लाइट जाती है, जबकि ऐसा देखा जाए तो सीधे छोटा सा रास्ता है, परंतु बीच में साउथ पोल आता है। वो बोलते हैं वो बर्फ इतनी ज्यादा है कि उसके आगे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करता है। अंटार्कटिका के आगे जाते हैं तो एक लिमिट के बाद इतनी ज्यादा बर्फ है, और बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं कई कई मील ऊपर, तो साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं वो हमने किसी ने देखा नहीं, कोई मनुष्य वहां पे पहुंचा नहीं है, और कुछ ही किलोमीटर आगे जाने से सारे कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर जो हवाई जहाज से फ्यूल के द्वारा उन्होंने क्रॉस करने का प्रयास किया, फ्यूल ही जम जाता है, तो उस जगह को बोलते हैं कि उस जगह पर कोई मनुष्य पहुंचा नहीं है, इसलिए वहां से कोई फ्लाइट को जाने नहीं देते। और भागवतम का वर्णन आता है कि वो स्थान जो है जहाँ वहां पे भरत खंड जो है वो भारतवर्ष से कनेक्ट होता है।
तो भरतखंड गोल माना जा सकता है, भारतवर्ष फ्लैट माना जा सकता है, भूमंडल फ्लैट माना जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि राई के समान है। हाँ, इतना डिस्क्रिप्शन है तो देखो तो सबसे राई के समान ही होता है। तो ये सब वर्णन क्या, पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है उसका भी वर्णन आता है। देखो, चिपकी है, परंतु जैसे ग्लोब के पीछे पिन लगाई जाती है ना, दोनों तरफ से ग्लोब घूमता है, उसी तरह से जो हाथी है, दिग्गज हाथी जो है, वो दिग्गज हाथी जो पृथ्वी का भार रखे रहते हैं, वो दिग्गज हाथी जिस पे खड़े रहते हैं उसके नीचे रोटेटिंग वॉच लगा रहता है। उसका वर्णन भी भागवत में आता है, जो हाथी धरती को बैलेंस करते हैं। नरक लोक के नीचे हाथी जो निवास करते हैं चारों दिशाओं में, दिग्गज उनको बोला जाता है। उस तरह से वो रोटेटिंग हो सकती है। एक्चुअली रोटेटिंग फिनोमेना के द्वारा ही हम ये समझा पाएंगे कि फ्लाइट्स में कैसे हम अलग अलग जगह जाते हैं, नहीं तो फ्लाइट्स को हैंडल करना मुश्किल होगा कि धरती पर फ्लाइट्स घूमती कैसे है, जो एरोप्लेन से जाते हैं। वो एक अलग ही साइंस है, वो थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल ट्रूथ है जिसको लेके कंफ्यूजन है अभी। साइंस उसको कुछ नहीं बता पाता है क्योंकि अर्थ प्लेनेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दूसरा कि धरती घूमती है कि सूरज घूमता है, ये भी एक चीज, एक ऐसा ऐसा फिनोमेना है। और हाँ, सूर्य पास में है कि चंद्रमा पास में है, क्योंकि वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि सूरज घूमता है, जम्बू जम्बू द्वीप और भूमंडल कांस्टेंट रहता है, सूरज लोकालोक पर्वत पे घूमता है। उसके आधार पे पूरा वर्णन भी है, राशियां कैसे घूमती हैं, पूरा कालचक्र कैसे चलता है, एस्ट्रोलॉजी उसी पे आधारित है। आप देखो, मॉडर्न लोग एस्ट्रोलॉजी मानते हैं परंतु सोचते हैं कि सूरज नहीं घूमता है, जबकि अगर आप बोलो कि सूरज नहीं घूमता है तो एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी उसी पे आधारित है। सूरज जिस चक्र में घूमता है, सूरज काल चक्र को फॉलो करता है और पीछे लैग होता है। चंद्रमा भी फॉलो करता है, फिर मंगल ग्रह, बुध ग्रह सब घूमते रहते हैं, और राशियां जो है वो काल चक्र के ऊपर रहती हैं। और जैसे जैसे ग्रह जिस जिस राशि पे आता है उस तरीके से राशियों को अफेक्ट करता है। जैसे हम शनि का 7.5 मानते हैं ना, 2.5 साल में शनि एक काल चक्र पूरा करता है, इसलिए जिस राशि पे है उसके आगे पीछे की राशि को अफेक्ट करता है, तो वही 7.5 होता है, अढ़ैया होता है, ऐसे ही मंगल का दोष होता है। पूरा एस्ट्रोलॉजी उसी पे आधारित है, सूर्य के काल चक्र पे घूमने के आधार पर। अगर आपने मॉडर्न साइंस से बोल दिया कि नहीं सूर्य नहीं घूमता है बाकी ग्रह घूमते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी खत्म। तो आपको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करना होगा, भूल जाइए। हाँ, सूर्य पूरे ब्रह्मांड में एक। हाँ हाँ, सूर्य एक है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य पाया जाता है। सूर्य अगर पूरे ब्रह्मांड में एक है तो सूर्य नजदीक कैसे हुआ? तो सूर्य तो दूर ही हुआ, तभी तो सारे ब्रह्मांड को कवर करता है। तो ऊपर से संडे कम्स नहीं, पता नहीं, लंबा समय लगेगा। अगर आपको चाहिए तो कॉस्मोलॉजी के ऊपर हम अलग से ही सेमिनार कर सकते हैं कि कॉस्मोलॉजी है क्या एक्चुअल में, उसमें ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग फिनोमेना है। चंद्रमा, सूर्य जो घूमता है वो मेरू पर्वत के नीचे उसका ध्रुव होता है। जैसे पहले कोल्हू का बैल घूमता था ना चारों तरफ, तो एक एक डंडा जाता था उसके गले में लगता था, दूसरे डंडे से उसकी वो बनाई जाती थी। उस तरीके से सूरज घूमता है कोल्हू के बैल के जैसा, लोकालोक पर्वत पे। और चंद्रमा जो है वो सूरज से 1 लाख मील ऊपर है, और चंद्रमा अपनी धुरी पे घूमता है कालचक्र में। तो कुछ कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब भूमंडल से चंद्रमा थोड़ा सा पास में आ जाता है, जब सूरज कालचक्र में दूर जाता है, तो उस कारण से कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा भी पास में हो सकता है। परंतु अगर आप स्ट्रेट डिस्टेंस देखेंगे तो चंद्रमा दूर माना जाता है। वो पूरा मॉडल ही जब देखेंगे तब समझ पाएंगे कि क्या बोला जा रहा है, ऐसे हवा में नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो अब पता नहीं टीओवीपी में कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, पर अगर कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप मॉडल के ऊपर जैसे कोई ब्रह्मलोक से बैठ के देखे ना, तो क्लियरली देख सकता है कि हर ग्रह अपनी अपनी स्पीड पे घूम रहे हैं काल चक्र के द्वारा, उसी के आधार पर पूरा एस्ट्रोलॉजी आ रहा है। और एस्ट्रोलॉजी इतना एक्यूरेट है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी जानता है ना, वो व्यक्ति का हर दिन बता सकता है कि उसको क्या क्या विचार आने वाले हैं। इतना स्ट्रांग एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि हर ग्रह जैसे ही उस राशि में घुसता है उस ग्रह का प्रभाव साथ में आता है। तो एक एक दिन में व्यक्ति के क्या मन में विचार आने वाले हैं वो तक एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट हो जाता है। इतना अगर कोई एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो कि उसको जिंदगी में किस दिन पे क्या होने वाला है, महीने में क्या होने वाला है, सब कुछ एक्यूरेट नॉलेज होता है, क्योंकि वो इसी कालचक्र की गणना पे आधारित है। ये अगर एक्यूरेट है तो फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ पाएगी? स्वतंत्रता
देखिए बहुत सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं जीवन में, जैसे जन्म के पहले पिछले कर्मों का जो है वो फिक्स है, और जब माँ के गर्भ में है तब माँ जैसा व्यवहार करती है वो भी उसका बन जाता है। तो ऑलमोस्ट ऐसा बोलते हैं 80-85% तक डेस्टिनी फिक्स हो जाती है, उसके आगे हमारे पास स्कोप रहता है। परंतु ये स्कोप में भगवान ने एक फैसिलिटी दी है कि अगर फ्री विल को ठीक तरीके से यूज किया जाए तो 85% को चेंज किया जा सकता है। तो दोनों का स्कोप है, कुछ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं भी हैं। हम हालांकि दूसरी दिशा में चले गए, पर तो करेंगे कभी, हम कभी समय मिलेगा तो कॉस्मोलॉजी अलग से करेंगे, क्योंकि कॉस्मोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि भागवतम का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके ऑडियंस भी उतने नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जब ऑडियंस मिले तभी उसको डिस्कस किया जा सकता है, जिसको इंटरेस्ट हो उस चीज़ को देखने में। मुझे इंटरेस्ट कब जागृत हुआ, जब मैंने 5वां कैंटो पढ़ा, और जब मैं वो चैप्टर पढ़ रहा था, काल चक्र का वर्णन आया, तब मैंने देखा ये तो एस्ट्रोलॉजी से एग्जैक्टली मैच होता है। तभी से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चालू किया, उसी भागवतम के द्वारा। तो मजा आता है पढ़ने में, परंतु उस विषय में लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी मजा आता है, नहीं तो बाकी लोग सोते रहेंगे क्या चल रहा है। सीखा, हाँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं आती है, इसलिए तो मैं नहीं बताता हूँ कि ज्यादा आती है। सीख रहा हूँ अभी, पर मैंने सीखना भागवतम से ही चालू किया, क्योंकि भागवतम में लोग प्लैनेट्स का मूवमेंट दिया है ना, उसके आधार पर अगर प्लैनेट्स का मूवमेंट सीख गए, कौन सा प्लैनेट कौन स्पीड से चल रहा है, कौन सी राशि में कब जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आ जाता है। उसके बाद केवल आपको एक शास्त्र पढ़ना होता है, होरा शास्त्र बोलते हैं पराशर मुनि का। उसमें ये आता है कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि पे अफेक्ट कैसे करता है, गुरु का प्रभाव क्या होता है, शनि का क्या होता है, शुक्र का क्या होता है, बस उसके बाद एस्ट्रोलॉजी आ जाती है। आप व्यक्ति का जन्म का डेट देखिए, टाइम देखिए और स्थान देखिए कहाँ पे जन्म हुआ है, 3 चीजें देखिए, आप उस व्यक्ति को सब बता सकते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब बता सकते हैं। वो सब कुछ भागवतम के प्रिंसिपल्स में आता है, 5वें स्कंद के वर्णन में आता है। तो मेन चीज है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी मान रहे हैं तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि सूरज घूम रहा है, धरती फिक्स है। अगर वो नहीं मानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं हमारे लिए। आधा आधा ज्ञान, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, पर सूर्य जो है वो लोकालोक पूरा उसमें घूमता है। तो कठिन होता है जब हम मॉडर्न साइंटिफिक बैकग्राउंड से है ना, तो हम चेरी पिक करते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे से मैच हो रहा है, कौन सा नहीं मैच हो रहा है। परंतु शास्त्र को पढ़ने का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी श्रद्धा शास्त्र पे इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो मॉडर्न साइंस से मैच हो रहा है कि नहीं। प्रभुपाद बोलते थे कि मैच हो चाहे नहीं हो, परंतु सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं वो सही है। अभी के जो वैज्ञानिक, अभी एक वैज्ञानिक बोलेगा 10 साल बाद दूसरा वैज्ञानिक मना कर देगा, परंतु सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देखा है। हो सकता है हमारे समझ में नहीं आ रहा हो, उससे मतलब नहीं है, परंतु सुखदेव गोस्वामी ने बोला है इसलिए सही है। और एक चीज और डिस्कस करने योग्य है कि हमें साइंस में इतना फेथ कैसे आया। उसका ये कारण है कि साइंस को हमने बचपन में सुना, उसके बाद उसको लैब में एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि हमारे साइंस के एक्सपेरिमेंट भी एकदम से मैच नहीं करते थे। हमने सुना है V=IR, ओम्स लॉ जो है, आज तक मैं लैब में उसको ग्राफ ही नहीं बना पाया। वो ग्राफ सीधा जाता ही नहीं है, वो अपने मन से बिंदी बना के टीचर बोल देते हैं सीधी लाइन खींच दो। तो लैब में भी हम उतना नहीं जानते, परंतु साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि लैब में काम करता है। तो जब हियरिंग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो लोगों को चीजें वेरीफाई होती है। पहले आप उस चीज को सुनोगे, अप्लाई करोगे, रिजल्ट मिलेगा तो आपकी श्रद्धा बनेगी। इस तरह से साइंस पे हमारी श्रद्धा बनी। परंतु एक चीज क्या हुआ, जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक चीज चीट किया। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि ठीक है आपको हम फोन दे देंगे, ये टेक्नोलॉजी दे देंगे, कार दे देंगे, ये दे देंगे, तो आप हम पे विश्वास करो, परंतु इतना विश्वास करो कि जो चीज हम मनगढ़ंत बोलेंगे उस पर भी आपको विश्वास हो जाए। पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंटल चीजों पर विश्वास कराया, उसके बाद हमें ऐसा डिमांड किया कि अभी हम ऐसी चीजें बोलेंगे जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, परंतु आपको विश्वास करना होगा क्योंकि हमने आपको ऐसी चीजें दी है जिसका प्रूफ है। परंतु ये एक अपने आप में इलॉजिकल चीज है। लैपटॉप काम करता है, इसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य बंदर से आगे। साइंस यही बोल रहे हैं ना कि आपका लैपटॉप आईफोन काम कर रहा है, मतलब आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य बंदर से आएगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि साइंटिस्ट भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, साइंटिस्ट ने भी संसार को नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है। तो मुझे सुखदेव गोस्वामी पर विश्वास है, आप साइंटिस्ट पर विश्वास करते रहो, कोई समस्या नहीं है। इस तरह से प्रभुपाद बोलते थे। वो सिंपल कि
अगर जो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको हमें श्रवण करना पड़ेगा और फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारी चॉइस है कि हम कहाँ पे विश्वास रखना चाहते हैं। अगर शास्त्र पे विश्वास रखना चाहते हैं तो शास्त्र में भी आप कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। शास्त्र में जो आध्यात्मिक रास्ता दिया होता है उस आध्यात्मिक रास्ते से जो रिजल्ट मिलते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव होते हैं। और शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ें भी दी रहती हैं जो कि हम नहीं अनुभव कर पाते हैं, जैसे कॉस्मोलॉजी है। तो उस समय हमें ऋषियों पे और साधुओं पे विश्वास करके उसको स्वीकार करना पड़ता है। प्रोसेस सेम ही है, उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि साइंस साइंटिफिक है और शास्त्र जो है वो मिथ है। अगर ऐसा बोलेंगे तो साइंस भी मिथ कहलाएगा उन चीज़ों के लिए, परंतु केवल हमारे दिमाग पे विश्वास दिलाया गया है कि साइंस जो बोल रहा है वो सही है। इसलिए तो प्रभुपाद बोलते थे कि मॉडर्न साइंस का अध्ययन करना अपने आप में डेंजरस चीज है। अच्छा भला व्यक्ति नास्तिक बन सकता है। वही एक कारण था कि प्रभुपाद चाहते थे कि हमारी संस्था के गुरुकुल होना चाहिए जहां पे हमारे बच्चों को वो सब चीजें देखनी नहीं पड़े, क्योंकि पहले दिमाग में गंदगी डालना फिर उसको निकालना, उससे अच्छा है कि डाले ही नहीं उस गंदगी को। वही एक कारण था कि प्रभुपाद जानते थे कि मॉडर्न साइंस के थ्रू जो जाता है जिंदगी भर उसके दिमाग में, जब तक वो भक्ति में उच्च अवस्था में नहीं जाता है तब तक उसके दिमाग में मॉडर्न साइंस का कीड़ा घुसा रहता है, कुछ ना कुछ अनर्थ उससे जनरेटेड घुसे रहते हैं। तो बेटर है कि हमारा ऐसा पाठ्यक्रम हो जो कि जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं जानना पड़े, जो जानने योग्य नहीं है उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते थे कि जब तक हम गुरुकुल और कम्युनिटीज़ को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम डीपली ग्रो नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर। वो एक ऐसा फील्ड है जो इस्कॉन में एक्सप्लोर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और जैसे प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था कि भगवान का जो विग्रह है कैसे पता चलता है कि भगवान उसी तरह से होंगे जैसे विग्रह में लिखा है। तो प्रभुपाद ने बोला सिंपल है, 5000 साल पहले जब भगवान थे तो भगवान को देखा था लोगों ने, और भगवान को देख के शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ऐसे लगते हैं, और जो विग्रह बनाते हैं उसी शास्त्रों में से देख के बनाते हैं, तो विग्रह भगवान जैसा बनता है। सिंपल है, श्रद्धावान के लिए बहुत सिंपल बात है। जिसको डाउट करना है वो डाउट कर सकता है, परंतु बात सही है, क्योंकि उसका हमने ये भी देखा है। जब उत्तरा से पूछा गया था ना कि भगवान कैसे लगते हैं, तो उत्तरा ने वर्णन किया था, उसी आधार पे 3 विग्रहों को बनाया गया था। तो जिन्होंने भगवान को देखा है उन्होंने भगवान के बारे में बताया भी है कि भगवान कैसे लगते हैं, क्या पहनते हैं, तो उसी वर्णन के आधार पर शास्त्र लिखे गए हैं और उसी वर्णन के आधार पर विग्रहों को बनाया जाता है। तो सिंपल चीज है, परंतु विश्वास की आवश्यकता है। तो इसलिए वो विश्वास हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो टटोलना चाहिए कि हमारा कितना विश्वास है शास्त्र के ऊपर। ऐसी चीजों पर विश्वास है क्या मुझे जहाँ पे मॉडर्न साइंस फेल होता है शास्त्र की चीजों को कोलैबोरेट करने के लिए। अगर विश्वास आ रहा है उसके ऊपर, दैट मीन्स हमारी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा है। नहीं तो हमारी श्रद्धा अभी पूरी तरह से शास्त्रीय श्रद्धा नहीं हुई है, अभी और ज्यादा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम नहीं देंगे आगे। जस्ट एक चीज और भी वर्णन करना था कि जब शास्त्रीय श्रद्धा होती है किसी को तो ये शास्त्रीय श्रद्धा कई बार कई जन्मों के द्वारा भी आ सकती है। किसी ने अगर बहुत जन्मों तक पहले पिछले जन्मों में कुछ आध्यात्मिक कार्य किए हैं तो हो सकता है उसको शास्त्रीय श्रद्धा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र जो थे हाथी की योनि में थे, परंतु पिछले जन्म में जो उन्होंने कार्य किया था उस कारण से उनके मन में नेचुरली वो शास्त्र का श्लोक निकलने लगा। जो पिछले जन्म में सीखा था वो श्लोक निकलने लगा, और जब वो श्लोक बोल रहे हैं तो गजेंद्र को उस जन्म में ऐसा याद नहीं था कि भगवान नारायण भगवान है। इसलिए गजेंद्र की जो शुरू की प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाओं में गजेंद्र इस तरह से ही बोलते हैं जैसे उपनिषद के श्लोक होते हैं, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। तो उसमें भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, पर ये बोलते हैं कि जो संसार को बनाने वाले हैं, जिनसे सब कुछ निकलता है, इनका वर्णन करते हैं। तो उसको सुन के देवता लोग भी नहीं आते हैं। देवता लोग सोचते हैं हमें तो बुला नहीं रहे, हम क्यों जाएं बचाने के लिए, हमें थोड़ी बुलाया है, तो भगवान को बुला रहे हैं। वो चीज़ तो ठीक है, ठीक मतलब देवताओं को जाना चाहिए था, परंतु उससे भी ज़्यादा बड़ा अपराध देवता क्या करते हैं, देवता सोचते हैं कि अरे भगवान तो जब हम बुलाने जाते हैं तब भी नहीं आते हैं, मुश्किल से तो हमें ही देखने मिलता है, हाथी को बुलाने से कैसे आएंगे। क्योंकि कई बार जब देवता भगवान को देखने जाते हैं तो पहले तो वे देवता लोग डायरेक्टली जाते नहीं हैं, वो ब्रह्मा जी के थ्रू जाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी लेके जाते हैं, श्वेत द्वीप में बैठते हैं। कभी कभी भगवान श्वेत द्वीप में प्रकट होते हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी के मन में ही बोल देते हैं। तो देवता लोग के मन में यही था, त्रैविष्टपानम अपि दूरदर्शनम,
कि हम ही लोग जब भगवान को बुलाते बुलाते नहीं देख पाते हैं तो ये हाथी के बुलाने से कौन आने वाला है। तो देवताओं ने सोचा कि हम नहीं जाएंगे और भगवान भी नहीं जाएंगे, मतलब हाथी मरने ही वाला है, हाथी का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जब भगवान आ जाते हैं तब देवता लोग अपने 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 लोकों से उतर के भगवान के साथ साथ आते हैं। वो श्लोक में आप देखेंगे भगवान गरुड़ पे आ रहे हैं, देवता लोग साथ साथ आ रहे हैं और देवता लोग भगवान से माफी मांग रहे हैं कि भगवान हमने गलत सोचा। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि देवताओं का अपराध यही था कि उन्होंने सोचा कि भगवान अपने भक्त को बचाने आएंगे नहीं, यही अपराध था, इसलिए देवता लोग भगवान से माफी मांगते हैं। तो गजेंद्र के अंदर जो श्रद्धा थी वो शास्त्रीय श्रद्धा थी, परंतु पिछले जन्मों की श्रद्धा थी, क्योंकि इस जन्म में उसको मौका ही नहीं मिला था शास्त्र पढ़ने का। और जैसे अत्रि मुनि का भी वर्णन आता है, जो चौथे स्कंद में जब भगवान को बुलाते हैं तो उनको भी पता नहीं रहता है भगवान कौन है। वो बुलाते हैं कि जो नियंता है, जो मेंटेन करते हैं, जो विनाश करते हैं, वो आए। तो तीनों ही भगवान आ जाते हैं। तीनों पूछते हैं कि किसको बुलाया आपने, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों तीनों ही आ जाते हैं। और अत्रि भी बोलते हैं मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो बोला आप लोग आ गए तो ठीक है, क्योंकि अत्रि उस समय तक शुद्ध भक्त नहीं रहते हैं। और फिर तीनों देवता आते हैं तो तीनों देवता अपने अपने अंश को देके जाते हैं, दत्तात्रेय, सोमदेव और परशुराम। तीनों लोग फिर अत्रि के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। दुर्वासा, हाँ, परशुराम तो विष्णु, हाँ दुर्वासा, तीन तीन लोग उसमें जन्म लेते हैं। तो अत्रि बहुत महान ऋषि थे परंतु शुद्ध भक्त नहीं थे, तो उनको पता ही नहीं था कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है कौन, इसलिए प्रार्थना इस प्रकार से किया। और वहां पे जब देवता आ जाते हैं तो अत्रि कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मांगे क्या है, एक को बुलाया था तीन आ गए तो अभी क्या मांगे। फिर देवता लोग बोलते हैं आपने हमें बुलाया था, तो बोलते ठीक है आप तीनों ही लोग अभी पुत्र के रूप में आ जाइए। तो शास्त्रीय श्रद्धा होना एक स्टैंडर्ड है, शास्त्रीय श्रद्धा को भक्ति रूपी श्रद्धा में कन्वर्ट करना भी एक स्टैंडर्ड है। अश्रद्धा से लेके शास्त्रीय श्रद्धा तक आना और शास्त्रीय श्रद्धा से लेके भक्ति उन्मुख श्रद्धा तक आना, ये एक स्टेप होता है जो कि सामान्यतः भौतिकतावादी व्यक्ति को पार करना पड़ता है। इस स्टेज को एक बार उसको भक्ति उन्मुख श्रद्धा हो जाती है तब फिर वो शास्त्र को स्वीकार करने लगता है, शास्त्र की बातों को भी स्वीकार करने लगता है, फिर उसका जीवन भी आसान हो जाता है, भक्ति जीवन आसान हो जाता है। तो जस्ट यही मैं बताना चाहता था कि हमें इन स्टेजेस को क्रॉस करके एटलीस्ट ऐसी स्टेज पे आए कि भक्ति उन्मुख शास्त्रों में जो लिखा है उसको हम हृदय में स्वीकार करके उसको प्रैक्टिस करना चालू करें। जब प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तब फिर हमें रिजल्ट भी बहुत फास्ट मिलते हैं, क्योंकि सेम एक्टिविटी श्रद्धा से करो तो उसका फल ज़्यादा होता है, बिना श्रद्धा से करो तो उसका फल उतना नहीं होता है। कुछ होता है परंतु नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, जैसे वो जो ब्राह्मण थे उसको दुर्गा जी ने मदन गोपाल का मंत्र दिया था, तो ब्राह्मण वहाँ पे गया, गंगा सागर गया, वहाँ पे ब्राह्मणों के साथ रहा, तो तपस्या करना भी सीख गया, परंतु उसको दुर्गा देवी उसकी आराध्या थी, तो उनका आदेश था मदन गोपाल मंत्र का जप करना, इसलिए जप करता रहता था। तो वहाँ से बनारस गया, बनारस में मायावादियों के संग में रहा, तब भी मदन गोपाल मंत्र करता रहता था, तो भी उसका भगवान पर विश्वास था और धीरे धीरे मदन गोपाल मंत्र से उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो हो सकता है ऐसा भगवान कर सकते हैं, परंतु इन जनरल हम देखते हैं कि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फल उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, उसी क्रिया को करने का फल उतना नहीं मिलता है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी उतना ज़्यादा फल मिलेगा शास्त्र के सिद्धांत को पालन करने से। ओके, ये कुछ वस्तुएं हैं जो इस तात्पर्य से संबंधित हैं। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल क्लास हो गया क्योंकि हम दूसरी दिशा में चले गए। भूमंडल में नहीं आएंगे, अंतरिक्ष में आएंगे। भूमंडल के ऊपर अंतरिक्ष होता है। हाँ, एक्चुअली इनमें से कुछ लोग जो हैं वो हेवनली हैं, कुछ डेमोनियक भी हैं। जैसे शनि ग्रह को अच्छा नहीं, इनऑस्पिशियस माना जाता है, मंगल को इनऑस्पिशियस माना जाता है, जुपिटर बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। जुपिटर ग्रह जिसकी राशि में 12वें हाउस में रहता है वो मोक्ष द्वार होता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। इसी तरह से जुपिटर चौथे 5वें हाउस में होता है तो संन्यास योग होता है। तो कुछ कुछ ग्रह जो हैं वो ऑस्पिशियस है, कुछ कुछ ग्रह उतने ऑस्पिशियस नहीं है। मेल होगा तो दाएं और बाएं ओर चलता है, फीमेल होगा बाएं ओर, इसका मतलब क्या होता है? चलना है माँ के गर्भ के एक इस साइड इस कोने में या इस कोने में?
सेंट्रल में नहीं रहता है, एक गर्भ के लेफ्ट एंड राइट साइड का लिखा है। इसका एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। टेस्ट हुआ था, एक जिंदगी में फर्स्ट रहते हैं लेने करके डिलीवरी वाली वाली थी तो डॉक्टर को मैंने पहले बोल दिया कि बताने कि ये लड़की होने वाली है। बोला आप कैसे पता? बोले सब भागवतम में लिखा है। जब डिलीवरी तो लड़की हो गई, वो भी बहुत प्रभावित हुई वो लेडी थी। तो उसको फिर उन्होंने प्रीच किया आप भागवतम लीजिए, तो उन्होंने ले लिया। अच्छा, गुड, अच्छा है तो। हाँ हाँ, कोई भी इस तरह से जो जानकार व्यक्ति औरतें होती हैं वो समझ जाते हैं। हाँ हाँ, उसके आधार पहले तो ऐसे ही समझते थे ना, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन तो होते नहीं थे, परंतु लोग बता देते थे कि लड़का है कि लड़की है। कई सिम्टम है शास्त्रों में उस चीज़ों के। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं जैसे हर लोग के जीवन है, हाँ, तो हर लोग के जीवन है, लेकिन साइंटिस्ट ने अभी किसी भी प्लेनेट के जीवन देखा नहीं है। हाँ, हम इस चीज को कैसे क्योंकि साइंटिस्ट का जीवन का डेफिनेशन ही ये है कि जहाँ पे हमारे जैसा शरीर जी सकता है उसको जीवन बोलते हैं। पृथ्वी तक तो ज्यादा नहीं आप हाँ, और अन्य लोगों के भी जीवन के कुछ लक्षण तो दिखाई देते हैं। जीवन के कुछ लक्षण जैसे कुछ कुछ ऐसे योनियां भी होती हैं जिनको जल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अगर वो योनियां किसी लोक में रहते हैं तो उस लोक में जल की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद यही बोलते थे कि जब हम अपने पर्सपेक्टिव से जीवन देखना चाहते हैं तो नहीं दिखता है, क्योंकि जब धरती से बने हुए शरीर को देखना चाहेंगे तो अगर किसी लोक पे वो शरीर नहीं उपस्थित है तो नहीं दिखेगा, वो लोक वैकेंट दिखेगा। जैसे चंद्रमा स्वर्ग लोक है, परंतु वहां पे साइंटिस्ट लोग जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि कैसे दिखेगा, वो शरीर हमारे जैसा नहीं है, तो हमारी आंखें उसको देख भी नहीं पाएंगी। और डायमेंशंस भी अलग अलग हैं, जैसे ब्रह्मा जी का शरीर 10 डायमेंशन में है, जबकि हमारी आंखें कंडीशन है 3 डायमेंशन देखने के लिए, चौथी 5वीं डायमेंशन हम नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा का शरीर 10 डायमेंशन में है, ब्रह्मलोक जो है, तो वहां जाएंगे पहले तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, जाएंगे तो भी दिखेगा नहीं कुछ। जो हम कहते हैं कि चंद्रमा पे पहुंचे, सच में पहुंचे या वो कुछ और ही है जहाँ वो पहुंचे? प्रभुपाद तो बोलते थे राहु पे पहुंचे, क्योंकि राहु उसी रेंज में है, 2-3 लाख किलोमीटर की रेंज में है राहु। प्रभुपाद बोलते थे राहु पे होके लौट आए और लगता है चंद्रमा पे होके आए। कठिन है एक्चुअली बोलना, क्योंकि प्रभुपाद ने क्या है 2-3 चीज बोला है। एक तो ये भी बोला है कि अगर गए भी हैं तो कुछ दिखेगा नहीं उनको, क्योंकि चंद्रमा हेवनली प्लेनेट है। दूसरा ये बोला है राहु पे गए। इस तरह से प्रभुपाद ने कुछ कुछ पॉसिबिलिटी बोला है, परंतु प्रभुपाद ये बोलते थे कि शास्त्र का डिस्क्रिप्शन गलत नहीं हो सकते हैं, साइंटिस्ट के आधार पे हम शास्त्र के डिस्क्रिप्शन को गलत नहीं बोल सकते। कहते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश ही पुण्य से होगा, हाँ, कर्म से ही पुण्य। ऐसे चंद्रमा भी हेवनली प्लेनेट, चंद्रमा हेवनली प्लेनेट है, पुण्य से ही जा सकते हैं आइडियली। चंद्रमा आधा चंद्रमा पितृलोक का है, आधा चंद्रमा हेवनली प्लेनेट में है, तो उसी तरीके से जा सकते हैं। हाँ, नहीं 85 मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्ट परसेंटेज ऐसा नहीं हो, तो अप्रोक्सीमेट मैंने बोला। पिछले कर्म के आधार पे और नया हम अपना ही बना रहे हैं, तो इसका 85% जितना चेंज हो जाता है, मतलब कौन से लोग चेंज कर सकते हैं? भक्त लोग सब चेंज कर सकते हैं। तो फिर भक्त लोग तो एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत कम जाते हैं, लेकिन कार्मिक लोग ज्यादा जाते हैं और वो सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से उनका चेंज होगा। हाँ, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, फिर ग्रह शांति होता है, जैसे मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलनाथ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जाते हैं। वो ग्रह क्या करते हैं कि उस सिचुएशन को उस समय से हटा के दूसरे समय में डाल देते हैं, या दूसरे जीवन में भी डाल सकते हैं। तो ग्रहों के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि समस्या को खत्म कर देंगे, क्योंकि कर्म के नियम को खत्म करना केवल भगवान विष्णु के हाथ में है। परंतु देवता इतना कर सकते हैं कि जो जो उस ग्रह का जो मूवमेंट इस अभी आने वाला है, हो सकता है वो परिणाम आपको 40 साल बाद दिखेगा या अगले जन्म में दिखेगा, तो शिफ्टिंग कर सकते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे। हाँ, बाकी देवता लोग उसको खत्म नहीं कर सकते।
क्योंकि कर्म वो जो है वो कर्म के नियम से आता है ना। देवता लोग भी उसी तरह से बंधे हैं जैसे मनुष्य बंधे हैं, जैसे हम लोग बंधे हैं। तो वो कर्म के नियम को डिफाई नहीं कर सकते हैं, केवल उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं आगे पीछे का। हाँ मिलेगा, कर्मफल मिलेगा ही, क्योंकि वो तो निश्चित है। जब तक भक्ति के द्वारा उसको जला नहीं दिया जाएगा तब तक वो मिलना निश्चित है, कोई उसको काट नहीं सकता है। तो वो जैसे मान लो कोई बता रहा उपाय बता रहा है, उसका प्रायश्चित करा रहा है, तो उससे भी जाएगा? नहीं, वो ग्रह शांत हो जाएगा। जैसे ग्रह शांति क्या होती है, वो ग्रह अभी गुस्सा में है, जैसे मंगल वक्र है, आप मंगल की पूजा करोगे, उसको कुछ स्पेसिफिक तरीके से शास्त्र बताते हैं, तो वो ग्रह शांत हो जाएगा। मतलब ग्रह अपना प्रभाव टाल देगा कुछ समय के लिए, परंतु प्रभाव खत्म नहीं होगा। प्रायश्चित से भी नहीं खत्म होगा? प्रायश्चित से खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभाव तो कर्म के सिद्धांत से आया है ना, ग्रह के उससे नहीं आया है। ग्रह क्यों प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि उसके कर्म में लिखा था कि उसके साथ ऐसा होना है, इसलिए ग्रह प्रभाव डाल रहा है। तो ग्रह कर्म के सिद्धांत को नहीं बदलेगा, परंतु वो शांत हो जाएगा तो आपको टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। हो सकता है 50 साल खिसक जाए, 100 साल खिसक जाए, परंतु फिर से प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए ग्रह साइक्लिक चलते हैं ना, जैसे जिंदगी में व्यक्ति को 2-3 बार शनि आता है। शनि का पूरा साइकिल में कितना समय लगता होगा? सबसे धीमा मंगल चलता है या कौन चलता है? तो जैसे एक ग्रह जो 30 साल में एक काल चक्र चलता है, तो उस व्यक्ति की जिंदगी में मैक्सिमम 2 ही बार वो ग्रह आएगा, क्योंकि 60 के बाद 90 साल तक सब लोग जीते नहीं। तो इसलिए ग्रह बार बार आते हैं उसी राशि के ऊपर। हो सकता है अभी प्रभाव नहीं होगा, सेम ग्रह 10 साल 20 साल बाद आएगा, तब फिर से प्रभाव करेगा। हाँ, जब कर्म का फल जल जाएगा तो फिर ये ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो परमानेंट प्रभाव खत्म हो जाता है। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी जो अभी यूज होता है ना, वो प्रिवेंटिव साइंस जैसा यूज होता है। एस्ट्रोलॉजी विदाउट भक्ति जो यूज होता है वो केवल प्रिवेंटिव साइंस जैसा है, उसको खत्म नहीं कर सकता है, केवल जान सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चेंज करना कर्म के सिद्धांत पे आधारित है। इवन ग्रह खुद भी कर्म में बंधे हुए हैं, मंगल ग्रह खुद भी कर्मों में बंधा हुआ है, इसलिए वो मंगल के रूप में है। जब एक पीछे दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में फ्लाइट की, तो काफी स्टूडेंट्स से पूछा गया आपको पता था, आपने पहले क्लियर किया था, क्यों नहीं किया, रोका गया इसे? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में रोकना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप एक तरह से रोकोगे कहीं दूसरी तरीके से चीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक्चुअल में कर्म के द्वारा हो रही है। जैसे कहीं कुछ घटनाएं आती है ना, कि एक व्यक्ति को किसी ने बताया कि आप जाओगे तो मर जाओगे, बाइक एक्सीडेंट हो जाएगा, वो घर से ही नहीं निकला, तो घर में वो गार्डन में गया, गार्डन में एक कार घुस गई, कार से टकरा के मर गया। पहले उसको बाहर जाके मरना था, अभी घर के अंदर मर गया, क्योंकि वो कर्म के नियम के आधार पे था ही उसका। हाँ, तो ये बहुत जटिल विज्ञान है, शास्त्र का जो विज्ञान है बहुत जटिल विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी कई बार तो इसलिए बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी देखना उतना अच्छा नहीं, क्योंकि व्यक्ति परेशान भी हो जाता है कई बार, जब उसको पता चल जाता है तो परेशान भी हो जाता है, इसलिए भक्त लोग कई बार देखते नहीं है उसको। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मैं केवल बर्थ चार्ट देखना जानता हूँ, कुंडली देखना, कुंडली के आधार पे ग्रह पे कब क्या होगा है। एक्चुअली उससे क्या है, हमारा नेचर पता चल जाता है एटलीस्ट, कि हम कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं, कहाँ पे हम ट्रिगर होते हैं, कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो हमारे नेचर पता चल जाता है। हाँ, सावधान रह सकते हैं। हाँ, मतलब अगर हमारे बर्थ चार्ट में लिखा है कि हमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या बहुत गुस्से की हमें समस्या है, तो हमें ट्रिगर करना होगा। जैसे मेरे बर्थ चार्ट के आधार पर मैंने खुद ही पता किया कि मुझे रात के 8 बजे के बाद कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। उसमें क्लियरली लिखा था, जैसे ही आप 8 बजे के बाद लोगे, आपको 2-3 दिन बाद आपको ये समस्या चालू हो जाएगी, तो मैंने वो बंद कर दिया लेना। तो उस तरीके के कुछ प्रिवेंटिव हो सकते हैं, जो कि हमें दिख जाते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल में हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। और वो बता देता है कि जैसे मेरे बर्थ चार्ट में लिखा है कि जून 2026 के बाद कुछ घटनाएं होने वाली हैं, तो आपको सावधान रहना होगा उस समय, जून 2026 से जनवरी 2027 के बीच में। वो क्योंकि उसने बताया है कि ये ग्रह आपकी राशि में एंटर करने वाला है। पर अब क्या है, जब भक्ति करते हैं ना, तो भगवान बहुत सारी चीजें चेंज भी कर देते हैं। कई बार पहले बताया जाता है वो होगा ही नहीं, क्योंकि उस ग्रह के प्रभाव को भगवान चेंज कर देते हैं। आपने अपना संन्यास योग कर लिया? अभी तक देखा नहीं मैंने। संन्यास योग कब होता है? जब एक ही हाउस में चार बड़े ग्रह हों, जुपिटर और 2-3 और ग्रह हैं, जो एक ही हाउस के अंदर रहते हैं, 9वें या 10वें हाउस में,
तब वो क्लियर संन्यास योग होता है। मेरे में नहीं है वो। मैंने वो चेक किया, मेरे में नहीं है। मेरे में 2 ग्रह एक हाउस, 3 ग्रह एक हाउस में है, 9वें हाउस में, जो कि रिलीजियस हाउस है। पर मेरे बर्थ चार्ट में ये लिखा है कि आप मिशनरी ब्रह्मचारी रहोगे, ये क्लियरली लिखा है, क्योंकि 9वां हाउस जो होता है वो रिलीजन को डिनोट करता है और 12वां हाउस जो है मोक्ष को डिनोट करता है। तो 12वें हाउस में जुपिटर है मेरे और 9वें हाउस में मून प्लेनेट है। मून प्लेनेट इमोशंस को डिनोट करता है, मेंटल फ्रेमवर्क को, इमोशंस को डिनोट करता है। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होगा, बहुत संभावना है कि फुल टाइम मॉन्क बन सकता है। वो बर्थ चार्ट में क्लियरली लिखा है। ये भी लिखा था कि किस एज में ये चीज चालू होगी। जब मैं उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जब आप कॉलेज मतलब ऑलमोस्ट 20-22 साल के होंगे तब आपको ये चीज जागृत होना चालू होगी। तो उतना डिटेल मिल जाता है, तो उससे आप पता कर सकते हैं। इसलिए तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत क्लियर कट विज्ञान है, वो क्लियर कट दिखाई देता है अगर उसको हम ठीक तरीके से सीखें तो। हम भक्त लोग केवल इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारी चीजों को अरेंज करते जाते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा एस्ट्रोलॉजी में, पर आवश्यकता नहीं है उतना कि हम बहुत डिटेल में जानें। हाँ, उतना समय भागवतम में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने बर्थ चार्ट इसलिए सीखा क्योंकि बर्थ चार्ट सीखना बहुत आसान है और वो प्लेनेट मूवमेंट पे आधारित है। बाकी मैं उतना उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, ना तो इच्छा है, पर मतलब एक तरफ से इच्छा होती है परंतु ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा नहीं है सीखना। चेंज हो जाता है। जैसे मैंने थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया था, हाँ तो ऐसे 9 नंबर मतलब इसका ये रीजन होगा, इसमें ये प्रॉब्लम होगी, हाँ तो अननेसेसरी माइंड जजमेंटल होने लग जाता है। हाँ बहुत सारी चीजें अननेसेसरी आने लगती हैं। अच्छा, इसका नेचर ऐसा होगा, तो हम थोड़ी जजमेंटल होने लग जाते हैं। तो उसमें एक्चुअली हम सम्मान कर सकते हैं वैदिक क्रियाओं का, एस्ट्रोलॉजी इन सब का सम्मान कर सकते हैं, परंतु कितना उसको उपयोग करना है वो उसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन रखना चाहिए कि हम उसमें कितना आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि चूंकि वैदिक शास्त्र है और ऋषि मुनियों ने ही बनाया है तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो है और रिजल्ट भी दिखते हैं अगर कोई प्रामाणिक तरीके से सीखे तो। परंतु हर शास्त्र का अपना डेप्थ होता है। आप चाहो तो पूरा जिंदगी उसको सीखने में निकाल सकते हो, परंतु उससे मिलेगा क्या? उससे अच्छा जिंदगी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में निकालें तो अच्छा है। जो मैंने भी सीखा है थोड़ा बहुत, जो अभी सीख भी रहा हूँ, वो भी बेसिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजी तो ये भी है कि आपके फेस को देख के ही कोई बता सकता है, चेहरे की, माथे की, इनको देख के भी बता देते हैं। और उसके लिए उतना प्रैक्टिस और उतना नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ऐसे कम लोग बचे हैं, ज़्यादा लोग नहीं है ऐसे। मैं केवल एक ही विद्वान से मिला था ऐसे अयोध्या में, जो कि खतरनाक विद्वान थे। वो आपके फिंगरप्रिंट देख के भी बता देते हैं, ये देख के बता देंगे, पैर देख के बता देंगे, हाथ देख के बता देंगे, एक उंगली देख के भी पूरा भविष्य बता देंगे। तो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने उस स्तर तक एस्ट्रोलॉजी को सीखा है। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की